सत्य घटना पर आधारित डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी भाग 29। तुरंत कुमुद बोली, आप क्यों बार बार कहते हैं? मैं सब बातें सुन समझ कर ही आपको राजकुमार कहकर संबोधित करती हूँ और करती रहूँगी, अर्थात जब कभी आप हम लोगों को मिल पाया करेंगे। बड़ी दृढ़ता के साथ कुंजर ने कहा, मैंने आज से देवी सिंह का विरोध छोड़ा, चरणों में ही सदा रहने का निश्चय किया। न, कुमुद जल्दी से बोली, इस तरह का प्रण मत कीजिए। आप देवी सिंह का सामना अवश्य करें, आपने हक के लिए लड़ें, परंतु कल्पी के नवाब से जब वह निपट लें। कुंजर ने कहा, इसके सोचने के लिए अभी बहुत समय है, परंतु यह बात तय है कि चरणों में से हटाया नहीं जाऊंगा। कुमुद बोली, यह स्थान कैसा सुंदर है। टापू के दोनों ओर से बेतवा की धार चली जा रही है। लंबी चौड़ी ढालू और समस्थल चट्टानों और पट्टारियों से जब पानी टकराता है तब किसी बाजे के बजने सा कोलाहल होता है। चतुर्दिक वन दिहड़ में ऐसी निस्पंदता छाई हुई है कि विश्वास होता है कि पर्वत, वन और नदी वेष्टित इस टापू को दुर्गा ने विशेष रूप से चाहा है। मेरी इच्छा नहीं है कि यह स्थान छोड़ूं, परंतु कदाचित विवश होकर छोड़ना पड़े। जहाँ बने रहने में कोई हानि नहीं। कुंजर ने कहा, देवी सिंह इस टापू में अपनी छावनी डालकर अपने को कैद नहीं करवाएगा। उसकी छावनी मुसावली की तरफ कहीं पड़ेगी। यदि यह आसानी से यहाँ तक आ गया तो मैं यहाँ किसी चट्टान की छाया में खड्ग संभाले हुए पड़ा रहूँगा। कुमुद बोली, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कदाचित अटक पड़ी तो सामने वाले वन में चली जाऊंगी। कुंजर सिंह हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहता था कि कुमुद ने निवारण करके कहा, फिर वही अत्याचार। आप यदि हम लोगों के निकट रहना चाहे तो यह सब कभी मत करना। कुंजर सिंह की नासों में बिजली से दौड़ गई। उसने प्रसन्न नेत्र से कुमुद की ओर देखा। आंख मिलते ही कुमुद का चेहरा लाल हो गया, परंतु दृष्टि बचाकर बोली, काकाजू आ रही होंगी, संध्या हो रही है, दीवा बत्ती और आरती का प्रबंध करना है, मैं जाती हूँ। कुमुद चट्टान की टेक पर खड़ी हो गई। ऐसा जान पड़ा मानो कमलों का समूह उपस्थित हो गया हो, जैसे प्रकाश कुंज खड़ा कर दिया गया है। पैरों के पैजनों पर सूर्य की स्वर्ण रेखाएं फिसल रही थी। पीली धोती मंद पवन के धीमे झोंकेरे से दुर्गा की पताका तरह धीरे धीरे लहरा रही थी। उन्नत भाल मोतियों की तरह भासमान था। बड़े बड़े काले नेत्र की बरौनियों भयों के पास पहुंच गई थी। आंखों से झरती हुई प्रभा ललाट पट से चढ़ती हुई निर्जन स्थान को आलोकित सा करने लगी। आधे खुले हुए सिर पर से शरण की लजाने वाले एक लठ गर्दन के पास जरा चंचल हो रही थी। उस विस्तृत विशाल जंगल और नदी के उस ऊंची चट्टान के सिरे पर खड़ी हुई कुमुद को देखकर कुंजर का रोम रोम कुछ कहने के लिए उत्सुक हुआ। ये चट्टान और पठारियाँ, अह दुर्गम और नीली धार वाली बेतवा, अह शांत भयावता, सुनसान और हृदय को चंचल कर देने वाली एकांतता, और चट्टान की टेक पर खड़ी हुई अतुल ऐश्वर्य की यह सरल मूर्ति। कुंजर ने मन में कहा, अवश्य देवी है, विश्व को सुंदर और प्रेममय बनाने वाली दुर्गा है। कुंजर को अपनी और आंख गड़ाकर ताकते हुए देखकर कुमुद के चेहरे पर और गहरी लाली छा गई। उस समय सूर्य की कुछ किरणें ही बाकी रह गई थी। ये उस लालिमा की और भी उद्दीप्त कर गई। कुंजर को ऐसा आभास हुआ मानो संपूर्ण विश्व के पुण्य ने अपनी ताजगी उस लालिमा को दे दी हो। हृदय उमड़ पड़ा। विश्व भर को अपने में भर लेने के लिए ललायित हो उठा और किसी अपरिचित, किसी निस्सीम, किसी अनिश्चित बलिदान के लिए दृढ़ता अनुभव करने लगा। कुमुद ने धीरे से कहा, नाव में बैठे हुए काकाजू भी आ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि यह आते ही होंगे। परंतु कुमुद ने कुंजर की ओर नहीं देखा। कुंजर
उन्मत्त सा होकर बोला, एक बार, केवल एक बार चरणों को अपने मस्तक से छुआ लेने दीजिए हृदय से। कुमुद के मुखमंडल पर फिर गहरी लाली दौड़ आई। भ्रिकुटी भंग करने की उसने चेष्टा की, परंतु विफल हुई। मुस्कुराहट ने होठों को बरबस पकड़ लिया। बोली, यदि आपने यह प्रयास किया तो मैं इसी ओर से कूद पड़ूंगी, फिर चाहे चोट भले ही लग जाए। नहीं, मैंने इस संकल्प का त्याग कर लिया। आप इसी ओर से उतर आए। कुमुद बिना कोई शब्द किए धीरे से उतर आई। नीचे आते ही उसने देखा गोमती चट्टान के पास तेजी से भागती हुई मंदिर में घुस गई। कुंजर ने नहीं देखा। दरवाजे की ओर जाती हुई कुमुद से धीरे से बोला, मैं अपने मंदिर में अपनी देवी की आरती करूँगा। कुमुद चली गई। दिया बाती और आरती हो चुकने के बाद गोमती को ऐसा जान पड़ा जैसे कुमुद उससे कुछ बातचीत करना चाहती हो। वह भी अनुत्सुक नहीं जान पड़ती थी। उस दिन कोठरी में कुछ गर्मी मालूम होती थी, इसलिए ये दोनों मंदिर के छत पर चली गई। कोठरियों, देवालय और दालान पर छतें थी। बहुत से आदमी आराम के साथ उन पर लेट सकते थे। रात्रि अंधकारमय थी। बेतवा के प्रवाह की चहल पहल स्पष्ट सुनाई पड़ती थी। जब कभी कोई बड़ी मछली उछलकर एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ती थी तब साफ सुनाई पड़ता था। बीच बीच में किसी भ्रम से, किसी भय से टिटिहरी चिल्ला पड़ती थी, जैसे सुनसान था। आकाश में बिखरे हुए तारे और कहीं कहीं उनकी झुरमुट्टे प्रकाश के एकमात्र साधन थे। केवल पानी पर कुछ टिमटिमाहट दिखलाई पड़ती थी। ये दोनों लड़कियां उस तिमिरावृत छत पर बैठ गई। गोमती का कलेजा धक धक कर रहा था। कुमुद बोली, तुमने कुछ उपाय सोचा? कौन सा? गोमती ने पूछा। कुमुद ने कहा, वही ठहर कर घटनाओं की चक्र और उसके छूटक पड़ने वाले किसी अवसर की प्रतीक्षा में इसी स्थान पर बने रहना चाहिए, अथवा उस पार उस गहन वन में जिसकी एक रेखा भी इस समय लक्ष्य नहीं हो सकती चल देना चाहिए। आपसे बढ़कर इस विषय पर सम्मति स्थिर करने वाला और कौन है? कहाँ चलेगी वहीं मैं पैर बढ़ा दूंगी। मैं समझती हूँ हम लोग अभी वहीं बने रहे। ठीक है, दलीप नगर के महाराज के आने की बाट को देखना ही पड़ेगी। गोमती ने कुछ नहीं कहा। कुमुद बोली, काकाजू ने जो कुछ उस दिन कहा था उससे अपने मन को इतना दुखी मत बनाओ। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, राजा काकाजू के पहले से जानते थे। उसके उन प्रस्ताव पर सहसा कैसे स्वीकृति दे देते? गोमती ने कहा, क्या बतलाऊं, आजकल ऐसी ऐसी अनहोनी बातें हो रही है, मेरा चिंता बिल्कुल ठिकाने नहीं है। जी चाहता है इसी दह में देह त्याग कर दूं। न मालूम किस भ्रम और किस आशा के बस में इस समय जीवन धारण किए हूँ। कुमुद बोली, राजा तुम्हें किसी न किसी दिन अवश्य मिलेंगे, परंतु तुम्हें इतना मान नहीं करना चाहिए। यदि यह न आ सके तो तुम्हें उसके पास स्वयं पहुँच जाने के संकोच न करना चाहिए। ऐसे कहीं संभव है? कोई ऐसा करता है? गोमती ने पूछा। कुमुद ने उत्तर दिया, क्यों नहीं। जहाँ पुरुष आगे पैर बढ़ाता है वहाँ स्त्री नहीं बढ़ाती, परंतु जहाँ पुरुष आगे नहीं बढ़ता वहाँ स्त्री को अग्रसर होने में क्यों संकोच होना चाहिए? गोमती ने हंसकर कहा, ठिठाई क्षमा हो। यह तो बतलाइए कि इस पंथ की बातों कहाँ से सीखा? कुमुद ने बुरा नहीं माना। बोली, इस बातों को बिना सिखलाए ही जान लेना स्त्रिय का जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं जानती हूँ तुम्हें राज्य का लोभ नहीं है। शायद तुमने राजा को अच्छी तरह देखा भी नहीं है, फिर क्यों इतना अपनापन प्रकट करती हो? गोमती भी स्पष्ट बातचीत करने के लिए उस रात तैयार थी। कुमुद का मन भी स्पष्टता की ओर बढ़ रहा था। गोमती ने कहा, इसका उत्तर मैं क्या दे सकती हूँ? कुछ कहती, परंतु कहते डर लगता है। आप में देवी का अंश है। रहने दो। कुमुद जरा उत्तेजित होकर बोला, हम में तुम में यह अंश वर्तमान है। जब मनुष्य की देह धारण की है तब उसके गुण दोष से हम लोग नहीं बच सकते। क्यों? कहो क्या कहना है? गोमती ने
धीरे से प्रश्न किया, आपके हृदय में विश्व प्रेम के सिवा और किसी वस्तु के लिए भी स्थान है या नहीं? कुमुद ने हंसकर उत्तर दिया, विश्व में सब आए और इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि विश्व को प्यार करती हूँ। गोमती कुछ सोचने लगी, देर तक सोचती रही। कुमुद उस सुनसान अंधेरे में दृष्टि गड़ाने लगी। अंत में आंगन में कुछ खटका सुनकर बोली, अभी लोग सोए नहीं है। फिर आंगन की ओर देखकर कहा, काकाजू तो सो गए हैं। गोमती बोली, जो आज संध्या के पहले कहीं से आए थे, आंगन में टहल रहे हैं। हाँ वही, कुमुद ने धीरे से कहा। फिर एक क्षण बाद सहसा पूछा, रामदयाल कई दिन से नहीं दिखाई पड़े? आपने नाम कैसे जाना? आश्चर्य के साथ गोमती ने पूछा। फिर धीरे से बोली, आजकल सब कोई सब किसी का नाम जानते हैं, सो बात नहीं है। कुमुद ने मीठे स्वर से कहा, तुम्ही ने तो एक बार कहा था कि यह महाराज का भृत्य है। गोमती ने स्वीकार किया। कुमुद बोली, काकाजू से न मालूम क्या राजा ने कहा था और क्या उन्होंने सुना था। उसके सिवा इस तरह की बातों से काकाजू को प्रयोजन नहीं रहता है। मेरा सम्मति है, तुम रामदयाल के द्वार सब बातें अच्छी तरह समझ बूझ लो। व्यर्थी राजा को दोषी मत ठहराओ। कुमुद के शब्द और कंठ के लोच में सहानुभूति का प्रवाह सा उमड़ पड़ रहा था। गोमती ने उसकी सच्चाई को अनुभव किया। जिस बात को गोमती बड़ी देर से भीतर ही रोके हुए थे, उसने अब कहा, जीजी एक बात पूछूं? अवश्य। आप कभी विवाह करोगी? कुमुद हंसने लगी। गोमती उत्साहित हुई, बोली, यदि आज इस प्रश्न का उत्तर न दें तो फिर कभी दीजिएगा। मैं जानना चाहती हूँ। बहुत दिनों से यह बात मन में उठ रही है। क्यों? कब से? कुमुद ने पूछा। इसका कारण नहीं बतला सकती, गोमती ने उत्तर दिया। कुमुद हंसकर बोली, तुम्हारे इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर इसलिए नहीं दिया जा सकता कि इस तरह की प्रसंग की कभी कल्पना ही नहीं की। उस दिन नरपति के मुंह से राजा देवी सिंह की कही हुई बात को सुनकर गोमती को बड़ी विषाद हुआ था, परंतु आशा ने धीरे धीरे मन को फिर चेतन किया। शायद महाराज ने यह न कहा हो, कुछ कहा और नरपति काकाजू ने सुना कुछ और हो, अथवा वही कुछ कहा हो कि राज्यों के काम धंधों के मारे कैसे इतनी जल्दी स्मरण हो जाता, परंतु उन्होंने यह क्यों कहा कि वही है या कोई और? परंतु वह सहसा मान भी कैसे लेते कि वही हूँ? मान लो वह वहाँ तक दौड़े आते तो फिर विश्वास पर या वही राजा है। संसार भर के बखेड़ा को देखना भालना पड़ता है, सतर्क रहने का अभ्यास पड़ गया है। उसी अभ्यास बस यदि ये सब बातें कही हो तो क्या आश्चर्य। परंतु सेना, राज्य और प्रजा की ओर इतना सघन आकर्षण है कि यह मुझे भूल जाए। अभी बहुत दिन भी तो नहीं हुए हैं, मैंने कंकण को अभी तक खोला भी नहीं हूँ। इतने दिनों में क्या किसी समय एकांत का एक क्षण भी ना मिला होगा? क्या सो जाने से पहले सज्जा पर एक करवट भी कभी न बदली होगी? क्या एक पल के लिए भी उस समय पार्लर की कोई कल्पना रेखा न खींचती होगी? बहुत कष्ट के बाद भी एक समय अवश्य ऐसे आता है कि मन कुछ स्थिरता प्राप्त कर लेता है। उस दिन के कष्ट के उपरांत गोमती का मन भी कुछ हल्का हुआ। उस दिन कुंजर सिंह जब अकेले में कुमुद के साथ संभाषण कर रहा था, गोमती का मन बहुत व्यथा में था। उसके मन को किसी नवीन समस्या की, किसी ताज़ी उलझन की, किसी नई घटना की अपेक्षा थी। उस वार्तालाप को अकेले में छिपकर सुनने की इच्छा इसीलिए उत्पन्न हुई, परंतु चट्टान के पीछे से लौटकर मंदिर में आ जाने पर उसे विशेष संतोष नहीं हुआ। उसे कुछ ऐसा आभास हुआ कि कुंजर सिंह का अनुरोध केवल भक्त की विनय न था, किंतु उसमें कुछ और भी गहराई थी। रामदयाल ने उसे इस संबंध में अपनी एक कल्पना बतलाई थी। उस पर गोमती को विश्वास ना हुआ, परंतु ऐसा कोई स्पष्ट वाक्य गोमती ने नहीं सुना था। उसने इस पर निष्कर्ष को निकालते कि यह निस्संदेह प्रेम वार्ता है। केवल झंकार उसके हृदय में रह रह कर उठती थी। चरणों को सिर से हृदय से लगा लूं। गोमती से ऐसी बात
किसी ने कभी ना कही थी। इसीलिए मन की आंशिक स्थिरता से उसे ख्याल हुआ कि महाराज एकांत समय में कभी कुछ स्मरण करते होंगे या नहीं करते होंगे, तब हृदय को और चाहिए ही क्या। अभी नहीं मिलेंगे, ना मिले कभी तो मिलेंगे। तब पूछ लिया जाएगा कि क्या क्या बात अकेले में सोचा करते थे, किस किस बात को लेकर रात की रात बिनींद चली जाती थी, उस कल्पना को लेकर क्यों इतना छटपटाया करते थे। और यदि स्मरण ना करते रहे तो वही बड़ा भारी अनिष्ट था। जैसे जैसे किसी कष्ट के प्रथम आक्रमण के पश्चात समय बीतता जाता है, ऐसे ऐसे उसकी पीड़ा कम होती जाती है और उसके साथ नई नई और कदाचित असंभव आशाओं का उदय भी होने चला जाता है। गोमती ने आशा की कि किसी दिन मेरी भी पूजा की जाएगी। यदि ना हुई तो बिना पूजा के कदापि समर्पण न किया जाएगा। राजा देवी सिंह भूले नहीं है, भुलाने का बहाना मात्र किया है। किसी दिन वह हंसते रोते हुए इस बात को स्वीकार करेंगे। यदि ऐसी घड़ी न आई तो देवी सिंह तो क्या, संसार भर की भी विभूति यदि मनुष्य का अवतार धारण करके समर्पण की प्राप्ति की अभ्यर्थना करती हुई सामने आएगी तो ठुकरा दी जाएगी। इसलिए गोमती ने निश्चय किया कि मन को संभालना चाहिए और हो सके तो दृढ़ रहना चाहिए। देखे इस संसार के कौन क्या करता है, दूसरे को बिना देखे अपनी अवस्था के परिचय का सुख दुख पूरी तरह प्राप्त नहीं होगी। गोमती के हृदय से पहले एक हुक जब जब उठ बैठती थी तब अधिक उठने लगी। पार्लर से उस दिन के अंतर्वार बार बार स्मरण आते थे। संध्या का समय था। पालकी में महाराज नायक सिंह लौटे जा रहे थे। बंदरबारों के सामने ही पालकी जा खड़ी हुई थी। किसी ने पालकी के काठ को जाकर छुआ, कुछ कहा, फिर धड़ाम से गिर पड़ा। क्या कहा था? वही ना कि ये बंदनबार मेरे ही लिए बजाए गए हैं। इन्हीं बंदनबारों के पीछे किवाड़ की ओट से देखा था। कंकन बांधी हुई कलाई किवाड़ के एक भाग के पकड़े हुए थे। क्या जानबूझकर भूल जाएंगी? और यदि भूल गए हो तो राजा प्राय भूले किया करते हैं। देखने पर शायद याद आ जाए। तो क्या मैं केवल विलास की सामग्री हूँ? क्या आकृति देखकर ही याद आएगा? पहले कभी साक्षात्कार न हुआ था। सौंदर्य और लावण्य क्या पूर्व परिचय की त्रुटि और विस्मृति की पूर्ति करेगा? तब भी बहुत कुछ आशा है, आदर है, भक्ति हो, श्रद्धा हो, आराधना भी क्यों ना हो, उन्हें करनी पड़ेगी। गोमती आशा, निराशा, मान और अभिमान में गोते खाने लगी। विराटा की पद्मिनी का 29 का भाग का समाप्त है। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो पीछे का वीडियो देखने के लिए काकन बस में क्लिक करके वीडियो देखें और आगे का वीडियो के लिए कृपया इंतज़ार करें।